शालिनी जैन जी, ये इस लॉजिक से आप कितना सहमत है कि कॉर्पोरेट टैक्स में जो कटौती की गई उससे कलेक्शन बढ़ा है, गिरा नहीं है, लेकिन ये जो अंतर हम लोग कर रहे हैं इंडिविजुअल टैक्स रेट और कॉर्पोरेट टैक्स में, ये अंतर बताना सही नहीं है? तो लक्ष्मण जी, कॉर्पोरेट टैक्स रेट से की कटौती होगी, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे कंपनीज के और वो टैक्स ज्यादा देंगे। नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इस पे आ रहा हूँ कि कॉर्पोरेट टैक्स के रेट जो है और इंडिविजुअल टैक्स रेट दोनों में जो डिफरेंसेस है उस डिफरेंसेस को कम करने की ज़रूरत है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, तकनीकी तौर पर डिफरेंस दिख रहा है, वाकई में डिफरेंस नहीं है? डिफरेंस जो एटलीस्ट इंडिविजुअल टैक्स रेट आप देखिए, ओवर द लास्ट 3-4 सालों में सरकार ने क्या करा है, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम, दो रिजीम क्रिएट करी हैं और ऑप्शन दिया है टैक्स पेयर को कि जो उसके लिए ज्यादा फायदेमंद है वो उस रिजीम में जाए। और न्यू टैक्स रिजीम में जो हायर इनकम लेवल है उसका जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट है आप देखिए वो 42.74 से 39% पर आ गया है, क्योंकि हमारा सरचार्ज न्यू टैक्स रिजीम में कम हो गया है। तो वहां पर एक इंडिविजुअल्स को एक तरीके से बेनिफिट दिया गया है कि आप अपना इवैल्यूएशन करिए कि कौन सा रिजीम बेटर है और आप अपना टैक्स रेट, अगर आप हाई इनकम ग्रुप में हैं और आपके ज्यादा एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस नहीं है, बिकॉज न्यू टैक्स रिजीम में आपको ज्यादा डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस नहीं मिलते हैं, तो आप न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। तो आई थिंक करने से हमारे ज्यादा लोग टैक्स नेट में आए हैं और उसका फायदा भी है। और अब जो इंडिविजुअल्स हैं वो यही देख रहे हैं कि सरकार आगे इस न्यू टैक्स रिजीम को और कैसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव बना सकती है ताकि ल्यूक्रेटिव बना सके। बिल्कुल, इसको ज्यादा से ज्यादा अपना, इस पे मैं आऊंगा, अलग से सवाल लेकर आऊंगा। लेकिन कोहली साहब, एक सवाल और अब मेरे मन में, या फिर कई लोग सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं कि ऐसा क्या है कि जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स होते हैं उनको आमदनी पर आप टैक्स करते हैं और कॉर्पोरेट के प्रॉफिट पे आप टैक्स करते हैं। तो प्रॉफिट पे टैक्स करते हैं तो बाकी खर्चा उर्चा काट लेते हैं वो, और फिर जब मुनाफा हो तो उस पर आप टैक्स करते हैं, तो इस बहाने उनके पास बहुत सारे एग्जेम्पशन लेने की छूट मिल जाती है। इंडिविजुअल जितनी आमदनी मिली उसके हिसाब से आप टैक्स ले लिए, अब उसका खर्चा का तो आपने ध्यान दिया ही नहीं। ये तो बड़ा अजीबोगरीब सा दिखता है। वैसे लक्ष्मण देखिए, मैं एक कर सलाहकार भी हूं और मुझे लगता है इंग्लिश में कहावत होती है, यू कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। मुझे लगता है मैं इंडिविजुअल टैक्स के रेट्स को कॉर्पोरेट के टैक्स के रेट से सीधा परसेंटेज वाइज कंपैरिजन सीधा बनता नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट का जो टैक्स का कैलकुलेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। इंडिविजुअल का कुछ और है, उनका कुछ और है। आपने कहा कि वो उनके प्रॉफिट पे होता है या सैलरी वाला बेचारा अपनी ग्रॉस पे देता है, तो फिर तो ये बात भी आ जाती है। तो मुझे लगता है दोनों का कोई हमें सीधा कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कॉर्पोरेट्स वही लोग हैं, मैं कॉर्पोरेट्स की वकालत नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कॉर्पोरेट्स वही लोग हैं जो उन सैलरी टैक्स पेयर्स को नौकरी देते हैं, और वो नौकरी देते हैं उसको क्लेम करते हैं। सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए भी अब तो न्यू रेजिम में बहुत फ्रेंडली बना दिया गया है। एक मिनट कोहली साहब, इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स भी काम वाली को पैसा देता है, उसको नौकरी देता है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स भी अपने ड्राइवर को नौकरी पर रखता है, उसको पैसा देता है, उसका रिडक्शन आप देते हैं नहीं देते हैं? मैं उसी पे आ रहा हूँ। न्यू टैक्स रेजिम में अब 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दी गई है सैलरी के अलावा। जो इन्फ्लेशन के लिए किया गया है कि ये सब के लिए दिया गया? लक्ष्मण, जो बाकी टैक्स पेयर्स हैं, सैलरी के अलावा जो बाकी टैक्स पेयर्स हैं, जो लोग अपना छोटा मोटा काम धंधा चलाते हैं, वो जैसे कॉर्पोरेट्स अपने खर्चे क्लेम करते हैं वो लोग भी अपने खर्चे क्लेम कर सकते हैं। उनके लिए प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम भी है जो छोटे हैं, प्रोफेशनल्स के लिए भी है, बिजनेस के लिए भी है। ठीक है, देखिए मेन मुद्दा मुझे अब शो को हाँ बोलिए एक लाइन सिर्फ जोड़ने दीजिए कि टैक्स बेस बढ़ाने का तरीका, मुझे लगता है हमारे साथ मोहपात्रा साहब बैठे हैं जो कि पहले सीबीडीटी में रहे हैं, जो निल टैक्स पेयर्स हैं, जिन लोगों की रिटर्न फाइल होती है पर उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, मुझे लगता है उनके लिए कुछ एक मिनिमम टैक्स 500 रुपए, 300 रुपए, 200 रुपए कर देना चाहिए कि जो व्यक्ति रिटर्न फाइल करे कुछ ना कुछ वो जरूर कंट्रीब्यूट करे, उसको चुभेगा भी नहीं और आपका टैक्स पेयर्स बेस जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आपकी टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी और उसको पिंच भी नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात यह है। तो ये जो इतने सारे लोग बिना टैक्स पे किए रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनके लिए मैं जिक्र करना चाह रहा हूं। ठीक है।